कराची में सीटीडी का मंगू पीर के करीब छापा फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब के मुताबिक छापा खुफिया इत्तला पर एक घर पर मारा गया। दहशतगर्दों की शनाख्त जाफरान और कुदरतुल्लाह के नामों से हुई। जाफरान पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए इनाम रखा हुआ था। गुज़श्ता साल चीन के शहरियों पर होने वाले हमले में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्दों से ग्रेनेड, खुद कुछ जैकेट्स, डायरी मिली है जिसमें टारगेटेड लिखे हुए थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान जिस घर में छुपे हुए थे इसके मालिक के बारे में तफसीलात हासिल की जा रही हैं। आलमी सतह पर शदीद दबाव, तनकीद और कहर से मुतालिक बढ़ते खदशात। इसराइल का 3 इलाकों में 10 घंटे के लिए हमले रोकने का ऐलान। गजा में 4 माह बाद इमदादी ट्रक दाखिल। उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी फ़ज़ा से इमदाद पहुँचाना शुरू कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों का कहना है कि फ़ज़ाई इमदाद न सिर्फ नाकाफ़ी और मुतासरा शहरियों के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। दूसरी तरफ गजा में इसराइली हमले न करने की यकीन दहानी के बावजूद दहशतगर्दी जारी। मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 37 फ़लस्तीनी भी शामिल। 24 घंटे में शहादतें 90 हो गई। मजमूई तादाद 60,000 के करीब पहुँच गई। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद नहीं जानता अब गजा में क्या होगा, ये फैसला इसराइल को करना होगा। हमने गजा में खुराक लाने के लिए $60 मिलियन फराहम किए। इमदादी रकम जारी करने पर किसी ने हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। हम मज़ीद इमदाद फराहम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। उधर वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं गजा में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत आसान हल है, हमास हथियार डाल दे और तमाम यरगमाली को रिहा कर दे, इसके बाद जंग ख़त्म हो जाए। फ़लस्तीन तनाज़े का मुस्तकिल हल। सऊदी अरब का 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी 28 और 29 जुलाई को न्यूयॉर्क में होगी। 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार होगी। खिते में अमन और इस्तेहकाम आएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीका और इसराइल का कॉन्फ्रेंस के बायकॉट का ऐलान। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। इसहाक डार के ईरानी हमअनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का गजा के संगीन इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल। उधर कोलंबियन सदर का गजा में जारी नस्लकुशी का हिस्सा न बनने का 2 टोक ऐलान। इसराइल को कोयला बरामद करने पर पाबंदी लगा दी। सेहूनियों के लिए तैयार हर किस्म की शिपमेंट को रोकने का भी हुक्म दे दिया। कहा कि जब तक इसराइल फ़लस्तीनियों पर बम बरसा रहा है, लाखों जानें ले रहा है, तब तक सेहूनियों से ला ताल्लुकी रहेगी। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान $600 अरब का तजारती माहदा तय पा गया। सदर ट्रंप ने स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सरबराह सलादान से मुलाकात के बाद ऐलान किया। कहा यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैक्स आयद होगा। अमेरिकी फ़ौजी साजो सामान और तवानाई शोबे में $150 अरब की खरीदारी करेगा। यूरोपीय यूनियन से माहदा सबको मुबारक हो। ये तजारती माहदा अब तक का सबसे बड़ा माहदा है। अमेरिकी सदर ने 27वीं मरतबा पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट भी ले लिया। कहा दोनों ममालिक बड़ी जंग के करीब थे, तिजारत करके सीज़ फायर करवा दिया। अमरीका से मजबूत तरीन ताल्लुकात चाहते हैं। इन ताल्लुकात को चीन के साथ पाकिस्तान की बरादराना पार्टनरशिप के लिंक से ना देखा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। बोले कि हमने डिफ़ॉल्ट के ख़तरे को दफन कर दिया। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ चुका है। PTI हुकूमत मज़ीद 6 माह रहती तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। तहरीक अदम एतमाद एक मुश्किल फ़ैसला था जो हमने मुल्क की खातिर किया था। कोई गलत फहमी में ना रहे। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, इसकी रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें की। हमने भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब किया। भारत की बोखलाहट अभी तक ख़त्म नहीं हुई। वज़ीर आज़म की वादी तीरा में ख़वारिज की फायरिंग से बेगुनाह शहरियों की शहादत की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों को मुकम्मल तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम हमारे अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते, मुंतकी अंजाम तक इनको पहुँचा कर दम लेंगे। रवा साल ज़ायरीन को सड़क राह से इराक और ईरान जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ियारत अल अरबीन के लिए सिर्फ फ़ज़ाई सफ़र होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर अहम फैसले से आगाह किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, बलूचिस्तान में अमन अमान और ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने का भी कह दिया। उधर PIA का ज़ियारत अल अरबैन के लिए खुसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन का ऐलान। पाकिस्तान से नजफ़ के लिए 4 परवाज़ें 8 से 11 अगस्त तक चलाई जाएंगी। वापसी 23 से 28 अगस्त तक चलेंगी। मार्केट की ज़रूरत पर मज़ीद परवाज़ें भी शेड्यूल की जाएंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक खुसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन में फ़ीकस 2 तरफ़ा किराया $675 होगा। तमाम परवाज़ों की टिकटों की फ़रोख्त शुरू। खबरदार होशियार, मानसून का तगड़ा स्पेल मुल्क भर में बरसने को तैयार। आज से 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मानसून के पहले 4 स्पेल के असरात ताहाल बाकी, 5वां स्पेल भी जोरदार होगा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नदी नालों में तूफ़ानी का अलर्ट जारी। शहरियों को दरियाओं, समंदर और नदी नालों से दूर रहने और पहाड़ी इलाकों के सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। बारिशों से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों से मुल्क भर में मजमूई तौर पर अब तक 279 अफराद जाँ बहक और 676 ज़ख्मी हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से निज़ाम ज़िंदगी बहाल न हो सकी। बाबूसर पर एक और ख़ानदान लापता हो गया। निजी TV की एंकर पर्सन शबाना लियाकत की फैमिली का पर्स मिल गया। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। तर्जुमान हुकूमत फैज़ुल्ला फ़राग के मुताबिक चलास में दरियाए सिंध से एक खातून की लाश मिली। बाबूसर में बह जाने वाले सयाहों में से एक की भी हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। उधर दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अटक में पुलिस चौकी दरियाए सिंध में बह गई। तोसा पुल का गाइड बंद टूटने से एक्सीवेटर भी दरियाबुर्द हो गया। तौना, दरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सखर बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। शाहराहों की बहाली का अमल भी जारी। पानी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट। हुकूमती इकदाम के बावजूद कीमत काबू में ना आ सकी। कराची में 173 रुपये के बजाय 190 रुपये फ़ी किलो। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोटा समेत मुख्तलिफ शहरों में कीमत 180 से 190 रुपये किलो बिकने लगी। उधर कमिश्नर कराची का चीनी की कीमतों में इजाफे का नोटिस। होलसेल और रिटेल कीमतें मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी की होलसेल कीमत 170 और रिटेल 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी की होलसेल कीमत 160 रुपये फ़ी किलो थी। चीनी के मुमकिन बहरान पर कैसे काबू पाया जाए, कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जाए। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान अहम बैठक आज होगी। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन करेंगे। चीनी की कीमतों के मुआहदे पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और चेयरमैन FBR भी शरीक होंगे।